स्वामी जी चरण में रजनी का प्रणाम स्वीकार। भैया नमस्ते। नमस्ते गुड़िया। एक बात ये बताओ बहन पूनम, हाँ भैया। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? भैया हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मैं यही चाहूंगा कि अच्छा अच्छा पढ़ लिख करके अपने दोनों भाइयों का नाम रोशन करो गुड़िया। ठीक है भैया। रजनी, आज विजय को गए हुए करीब 1 हफ्ते हो गया, ना तो फोन किया ना तो कोई बात किया। स्वामी विजय फोन आ रहा है और विजय आज घर आ रहा है। ठीक है, अब भी थोड़ी देर इंतजार किया जाए। बड़े भैया के सामने में छोटे भाई विजय का प्रेम से विचार हो। भाई के सामने में विजय का प्रेम से विचार हो। अरे पूनम भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। बोलिए तो कॉलेज क्या हो जाती है ना। बोलिए मैं भैया से कुछ पूछूंगा। एक बात ये बताओ कि तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हो गई? भैया आप बैठ जाइए, मैं आपसे जरूर बताऊंगा। बोलने क्या कहना चाहता है? मुझको भैया जरूरत भैया इसीलिए घर भैया आपके आशीर्वाद से आपका छोटा भाई विजय परीक्षा में तो पास हो गया, लेकिन अब हम गरीबों को कहां नौकरी मिलेगी भैया। अरे जब तक हमारे ऊपर के अधिकारी को मैं 2 लाख रुपए नहीं दूंगा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी भैया। इसीलिए आपका भाई आज उदास है भैया। मुन्ना विजय भैया मेरी बात सुन।
विजय, बात 2 लाख रुपए की है। हाँ भैया। सच बोलना विजय, तुझे अपना भाई नहीं बल्कि औलाद समझता हूँ। माँ बाप के मर जाने के बाद तुझे माँ औलाद की तरह पाला हूँ। तेरी खुशियों के लिए तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस पैसे के लिए तुम्हारी भाभी से बात करना पड़ेगा। ठीक है भैया। रजनी, क्या बात? कहा गया है दुख और सुख में हमेशा पत्नी ही साथ देती है। आज कुछ ऐसी मुसीबत है, आज उसीलिए मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। ₹2 लाख लगेंगे तभी नौकरी मिल सकती है। मेरी बात सुनो, मैं आपसे बता रहा हूँ। और बेच करके हमारे भी जो नौकरी लगवा दीजिए, ताकि हमारा भी जो है ना सोचे कि माँ बाप नहीं है तो हमारे बड़े भैया भाभी कुछ नहीं कर रहे हैं। रजनी, ये तो सोच समझ कर बातें कर रही है, कुछ आगे पीछे का सोचा है कि देवर के लिए गहना ही बेच देना चाहिए। मैं मानता हूँ तेरी बात को, आज मैं तेरे गहने बेचकर विजय की नौकरी लगवा लूं, उसके बाद कहीं तो दोनों प्राणी कल हमसे सुनते दूर हो जाएंगे, तब तू क्या करेगी? अरे मैं मानते हैं हमारा भैया मुझसे दूर हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन मुझे ये तो कर रहेगा कि हमारा भैया नौकरी कर रहा है, भले हमारे पास न रहेगा तो क्या हुआ? भैया अभी माँ ठीक कह रही है भैया, हम भी अपनी बीबी का जितना गहना है सब बेच दूंगा, लेकिन भैया की नौकरी लगनी चाहिए। भैया एक बात और है भैया, जब 75 वाली मिलत रही, हम 70 का लेके 5-5 रुपया काट के कुछ पैसा हम इकट्ठा करें, हम पैसा दे के गहना तक बेच के दे। बहुत बढ़िया संतलाल, कम से कम बिरादरी का इज्जत तो बचाया। लाई भैया, लेकिन नहीं मुन्ना, हाँ। न तो तेरी पत्नी का गहना बिकेगा, न तो तेरी भाभी का गहना बिकेगा। भैया की नौकरी कैसे लागी भैया?
ले लूंगा खर्च के तौर पर। उसके बाद 1 महीने में पैसे का व्यवस्था मैं करूंगा और उधर मेरा भाई विजय की तनख्वाह हो जाएगी, उसका ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अच्छा तुम ऐसा करो, करोगे? विजय को ले चलो, खाना खिलाओ और नहा कर दो, उससे नहा धो ले और तैयारी शहर जाने की बनाए। मैं जा रहा हूँ, पैसे का व्यवस्था करता हूँ। कि तुम जा अच्छी बात और है। मुझे को लेकर खाना दे दोगे। अरे ना और है जिसे भाभी ना मिले मैं भी जैसे मिले, क्योंकि माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरी भाभी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाला। मेरे भैया ने पिता का दर्जा दिया हो। साची कहो तोरे यावर सहलो, साची कहो तोरे यावर सहलो, अंगना में आई बहार भई। मैं यही कह रहा हूँ, पहले गौर से सुन। तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की विजय बोला भाभी माँ। चलो घर खाना खा लो, आना खाना खाकर तुम आप जाओ और तुम्हारे भैया आएंगे तो पैसा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ठीक है भाभी माँ, आओ चलो चलते हैं। चलो। खुश रहो, यहाँ रहो चाहे इलाहाबाद रहो। आओ बाबू बे है नेता थारे काट के रख दूंगा, हरामजादे बदतमीजी किया तो। जाए दे बोलने का तरीका नहीं है सुअर के बच्चे का। आ जाओ यहाँ से। हे संतलाल मुनि, बाबू तो हर मनाई यही। संतलाल हर बाबू साहब तार बनाई है, तू ओकर मोहर हुआ। नौकर का हो। वास्तव में बहुत मुखचल है ना, तुमसे छोटा तुम्हारा भाई है। हाँ,
लेकिन सरदार मुनीम जी अब अल्लाह आज कोई मुक्किन नहीं आ रहे हैं यार। सावन भादो का महीना चलत बा, काम तो चलत रही बा, बैठा हो चकत कोनो न कोनो औबे ही जाए। ठीक है, चलो बैठ के इंतजार किया जाए। हाँ भर इंतजार किया जाए।